तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे और क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से है। ये भी बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। आई होप सो कि आपको वो वाला समझ में आया होगा। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो गई होगी, समझने में नहीं समझ में आया होगा किसी भी पॉइंट पर, तो इस क्वेश्चन को देखिए। आई होप सो कि इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि दे रखा है क्या, दो पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है और पूछा क्या है इसमें 3 के कि 3 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, है ना। 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते ही हम लोग 3 रूल पढ़ रखे हैं, तीनों रूल को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को ये चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि 3 का अपोजिट बोला गया है, 3 का अपोजिट तो कॉमन क्या है दोस्तों। यहाँ पे मुझे 6 दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है। जब 6 कॉमन हो और इस तरह से पूछा गया हो तो यहाँ पर हम रूल 3 लगाएंगे, ओवेनिस्ट का रूल के रोटेशन रूल लगाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रोटेशन रूल लगाएंगे। स्क्वायर रोटेशन रूल क्या कहता है, जहां पे कॉमन शुरू होता है वहां से हमको क्या करना होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना पड़ता है। ठीक है, हमने 6 यहाँ से है तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। क्लॉकवाइज इस तरह से तो होगा, तो 6 हमने यहाँ लिख लिया। ओके, अब क्या कह रहे हैं, क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करेगा ना, तो 5 4 लिख लिया। फिर हमने दूसरे पासा में देखा क्या है, दूसरा वाला कि 6 यहाँ है तो 6 क्या क्या लगा, क्लॉकवाइज इस तरह से, यहाँ से 6 1 3 से 1 पे, तो 3 1, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से तो मूव करेगा, इस तरह से बिल्कुल, है ना, क्लॉकवाइज इस तरह से। तो 3 फिर 1 3 फिर 1। अगर यहाँ डायरेक्शन आपने चेंज करके लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो बिल्कुल फोकस के साथ कि जहां से हम कॉमन शुरू होता है, जहां पे हमने कॉमन लगाते हैं तो वहीं पे हमको क्या करना है, घूम जाना है। तो हमने क्या किया, 3 1 लिख लिया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों पासा में कि जो है दोनों डाइज में कि कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है। देखिए 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6, इट मीन के 2 नंबर क्या है, मिसिंग है। क्योंकि हमें पता है कि भाई 1 से लेकर 6 के बीच में 6 नंबर होते हैं। क्या अगर 2 आ गए, जो नंबर मिसिंग होता है उसको हम नीचे यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 6 के अपोजिट 2, ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। 6 के विपरीत 2 हो गया, 6 के अपोजिट 2 हो गया। अब जो ये 4 नंबर है इसको हम किस तरह से लेंगे, देखिए 4 के अपोजिट 3 एंड 5 के अपोजिट 1, अल्टरनेट करके अपोजिट इस तरह से 1 स्किप करके लेंगे। 4 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, और 5 के अपोजिट क्या हो गया, 5 के अपोजिट 1 हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया था, 3 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 4 के अपोजिट 3 बोल दीजिए, या फिर 3 का अपोजिट 4 बोल दीजिए, या फिर 4 के अपोजिट 3 बोल दीजिए। बात तो एक ही है ना, दोनों ही रिवर्सिबल है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, आंसर हो गया सॉल्व। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 3 और 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इस तरह से पूछ ले, 3 और 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत तो 4 हो गया, है ना, 3 के अपोजिट 4 हो गया, और 5 के अपोजिट क्या है, 1 है, 5 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 4, इस तरह से पूछ लिया। अगर मान लीजिए क्या कि यहाँ पे 3 डिजिट पूछ लिया, 6 भी पूछ लेता 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 यहाँ पर 2 होगा, या फिर पूछ लेता क्या कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। दोनों ही क्या है, रिवर्सिबल है, सही। आप 2 का अपोजिट 3 बोले, 3 का अपोजिट 2, तो दोनों ही तो आपस में चेंज है ना। तो इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन जो है इन्होंने एक नंबर का एक दे रखा है, 3 बस पूछ रखा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 के बजाय 4 5 6 पूछ लिया, 2 नंबर का पूछ लिया, 1 नंबर का पूछ लिया, तो अभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। इसको आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे कब, जब आप इसके बेसिक आंसर आपको देख लेंगे। अगर नहीं देखा तो जाकर के देखिए, आई होप सो क्या बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो भी डाउट होगा वहां पर क्लियर हो जाएगा। ओके।